या स्टूडेंट, आज हम ग्रुपिंग ऑफ सेल को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं और कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कई सारे यहाँ पर ब्रांचेस दिख रहे हैं सेल के, और हर एक ब्रांच ये जो आप देख रहे हो, तो हर एक ब्रांच में ये जितनी भी सेल हैं ये सबका ईएमएफ सेम है, दैट इज इक्वल टू ई है, और सबका इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है। और एक ब्रांच में यानी एक ये जो आप ब्रांच देख रहे हो इसमें टोटल एन सेल कनेक्टेड है, और इस तरह की टोटल कितनी रोज हैं, तो एम रोज है। तो अगर हम एक ब्रांच को सॉल्व करते हैं, सिर्फ इस ब्रांच को सॉल्व करते हैं, तो ये सारे सेल का ईएमएफ सेम है, तो उसका जो ईएमएफ आएगा वो ई प्लस ई करेंगे तो ये एन ई के इक्वल आएगा, और इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस आएगा वो एन आर के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से अपन अगर सारे ब्रांचेस को सॉल्व करते चलते हैं तो कुछ हमारा इस तरीके का सेट ये बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये कुछ हमारा ऐसा बनता हुआ दिखेगा। जितनी भी सेल है, जितने भी ब्रांचेस हमें दिख रहे हैं, सारे ब्रांचेस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हर एक ब्रांच में ईएमएफ कितना आएगा, हमें एन ई मिलेगा और इंटरनल रेसिस्टेंस एन आर मिलेगा, एन ई एंड एन आर मिलेगा, कुछ ऐसा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये सारी सेल पैरेलल में कनेक्टेड है और सबका ईएमएफ सेम है, और जब सबका ईएमएफ भी सेम हो और जब सबका इंटरनल रेसिस्टेंस भी सेम हो, तो वैसे सिचुएशन में हमें पता है कि जब सबका ईएमएफ भी सेम हो और हर एक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस सेम हो और पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो इन सब का जो ई इक्विवेलेंट आता है वो हमारा किसी एक सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। यानी इस पूरे सेल का जो इक्विवेलेंट आएगा वो एन ई के इक्वल आएगा। हाँ, रही बात अगर हम इसके रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर कई सारे ब्रांचेस जुड़े हुए हैं। टोटल कितने ब्रांचेस हैं, तो हमने बोला है एम रोज हैं सर, एम रोज हैं। तो अगर हम इसका 1/, यानी आर इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो हम कहेंगे 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एम बाई एन आर के बराबर होगा, सिंपल। तो हम कह सकते हैं कि इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा एम अपॉन एन आर के बराबर। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि इस नेटवर्क में सपोज दे देता है आपको कि एक कोई बड़ा सा रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, कैपिटल आर, ठीक है ना, ये कैपिटल आर जुड़ा हुआ है, तो आप कहोगे कि सर इसमें जो है एक रेसिस्टर अगर जुड़ा हुआ है, ऐसे बाहर से ये कोई रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें एक रेसिस्टर ऐसा जोड़ना पड़ेगा, और इस रेसिस्टर में अगर हमें करंट निकालना है, ठीक है ना, अगर इसके अंदर हमें करंट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास इक्वेशन है सर एन ई इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर प्लस अंदर का रेसिस्टेंस है एम अपॉन एन आर के बराबर। तो अगर आप इसको, सॉरी एम अपॉन एन आर नहीं आएगा, ये आर इक्विवेलेंट को अगर निकालोगे तो ये एन आर बाई एम के बराबर आएगा, ये हमारा आ जाएगा एन आर बाई एम के इक्वल, एन आर बाई एम के इक्वल आएगा। तो आप क्या करो, ये एन ई इज इक्वल टू आप कह सकते हो आई इंटू, ये हो जाएगा एम इंटू कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर अपॉन में एम हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस एम को अगर मैं इधर ले आऊँ तो मैं कह सकता हूँ एम इंटू एन इंटू ई अपॉन में एम आर प्लस एन आर बराबर हमारा आई आ जाएगा। ये सिंपल सा इक्वेशन आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पर अगर एक और केस बनता है कि अगर आपको करंट मैक्सिमम चाहिए, फॉर मैक्सिमम करंट अगर आपको चाहिए, तो मैक्सिमम करंट के लिए दिस एम आर शुड बी इक्वल टू होना चाहिए एन आर के, यानी अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम होगा। तो हमारा आई मैक्स जो निकल करके आएगा वो आएगा एम इंटू एन इंटू ई अपॉन में हमारा 2mr लिखा जा सकता है, इससे ये कटेगा, या फिर आप इसको m इंटू एन इंटू ई अपॉन में 2nr लिख सकते हो, तो n से n कटेगा, तो वी कैन से कि आवर मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू एन ई अपॉन में 2r हो जाएगा, या फिर इसी को हम एम ई अपॉन में 2 इंटू स्मॉल आर ऐसा लिख सकते हैं। तो दिस इज द वैल्यू फॉर द मैक्सिमम करंट इन दिस नेटवर्क। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।